नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सनातन रहस्य चैनल के नए वीडियो पर। आज हम जानेंगे सनातन धर्म की बड़ी आस्था कुंभ के मेले के रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ मेले के रहस्यमयी रोचक तथ्य। कुंभ मेला सनातन धर्म का वह विशाल आध्यात्मिक समागम जो न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अपनी भव्यता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत, तपस्वी और सनातन धर्म के अनुयायी एकत्रित होते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रहस्यमयी परंपरा है जो सनातन धर्म के गहरे दर्शन, खगोलीय गणनाओं, प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक कथाओं से जुड़ी है। इस वीडियो में हम कुंभ मेले के कुछ रोचक और रहस्यमयी तथ्यों को खंगालेंगे जो इसके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे। कुंभ मेले की शुरुआत सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी कथानकों में से एक समुद्र मंथन से मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से कई रत्न निकले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमृत कलश लेकर भागने का आदेश दिया ताकि असुर इसे न छीन सके। गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर उड़ान भरी, लेकिन इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान आज कुंभ मेले के प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन इस कथा में एक रहस्य छिपा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह खगोलीय और आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन को दर्शाती है। अमृत को आत्मा का प्रतीक माना जाता है और कुंभ मेला उस समय का प्रतीक है जब मानव अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करता है। यह भी कहा जाता है कि इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण वहां की मिट्टी, जल और वायु में आज भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मौजूद है जो साधना और तप के लिए अनुकूल है। रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अमृत की बूंदें केवल जल में ही नहीं गिरीं, बल्कि वे कालचक्र के साथ भी जुड़ी थीं। यही कारण है कि कुंभ मेला खगोलीय गणनाओं, विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के आधार पर आयोजित होता है। यह गणना इतनी सटीक है कि यह सनातन धर्म की वैज्ञानिक समझ को दर्शाती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने ऐसी खगोलीय घटनाओं को समझ लिया था जो आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है? कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक खगोलीय घटना से भी गहराई से जुड़ा है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। इसके पीछे का कारण है बृहस्पति का राशि चक्र में प्रवेश और सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति। उदाहरण के लिए, जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ मेला उज्जैन में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में होता है, तब कुंभ मेला नासिक में होता है। यह खगोलीय गणना इतनी जटिल है कि इसे प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक उपकरण के करना असंभव सा लगता है। फिर भी सनातन धर्म के ज्योतिषियों ने इसे न केवल समझा, बल्कि इसे एक धार्मिक आयोजन से जोड़कर लाखों लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनाया। रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभ मेले का समय न केवल ग्रहों की स्थिति से निर्धारित होता है, बल्कि यह पृथ्वी की ऊर्जा क्षेत्रों, एनर्जी फील्ड्स से भी जुड़ा है। इन 4 स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति के दौरान एक विशेष प्रकार की कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो साधना और ध्यान के लिए अनुकूल होती है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव देखा गया है जो सामान्य समय में नहीं होता। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने
ऐसी ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसे आज का विज्ञान अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कुंभ मेले का एक सबसे रोचक और रहस्यमयी पहलू है अखाड़ों की परंपरा। ये अखाड़े सनातन धर्म के साधु संतों के संगठन हैं जो न केवल आध्यात्मिक साधना करते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए भी प्रशिक्षित होते हैं। कुंभ मेले में इन अखाड़ों का शाही स्नान सबसे भव्य और रहस्यमयी दृश्य होता है, लेकिन इन अखाड़ों का इतिहास और उद्देश्य अपने आप में एक रहस्य है। अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। उस समय बौद्ध धर्म और अन्य मतों का प्रभाव बढ़ रहा था और सनातन धर्म को पुनर्जनन की आवश्यकता थी। आदि शंकराचार्य ने 10 नामी सन्यासी परंपरा शुरू की जिसमें 10 प्रमुख अखाड़े शामिल हैं, जैसे जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी और अग्नि अखाड़ा। ये अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं थे बल्कि योद्धा साधुओं के समूह थे जो धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकते थे। रहस्यमयी तथ्य यह है कि इन अखाड़ों में कई ऐसी गुप्त साधनाएं और तंत्र मंत्र की प्रथाएं होती हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता। कुछ कथाओं के अनुसार जूना अखाड़े के साधु अघोर पंथ से जुड़े हैं जो मृत्यु और शिव की गहरी साधना करते हैं। ये साधु ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए समझ से परे हैं। कुंभ मेले में इन अखाड़ों के साधु अपने गुप्त ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और यह परंपरा आज भी जीवित है। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में एक घटना ने सबका ध्यान खींचा जब एक अघोरी साधु ने गंगा के किनारे एक ऐसी साधना की जिसमें वह आग की लपटों के बीच बैठा रहा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। क्या यह केवल मन की शक्ति थी या इसमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल थी? कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पवित्र नदियों में स्नान। विशेष रूप से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन को सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन सरस्वती नदी, जो अब अदृश्य है, कुंभ मेले के रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी कभी भौतिक रूप में बहती थी, लेकिन बाद में वह भूमिगत हो गई। फिर भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि सरस्वती की धारा आज भी वहां मौजूद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा के जल में विशेष गुण पाए गए हैं। गंगा का जल बैक्टीरियोफेज नामक वायरस से भरपूर है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह जल लंबे समय तक खराब नहीं होता, जो अपने आप में एक रहस्य है। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, फिर भी जल की शुद्धता बनी रहती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कुंभ मेले के समय गंगा का जल एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भर जाता है जो स्नान करने वालों के मन और शरीर को शुद्ध करता है। रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुछ साधु और तांत्रिक कुंभ मेले के दौरान गंगा के जल में विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे जल की आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि कुंभ मेले के समय गंगा में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या यह केवल आस्था है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? कुंभ मेला केवल स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है। यह सनातन धर्म के साधु संतों, तांत्रिकों और विद्वानों की गुप्त सभाओं का भी केंद्र है। इन सभाओं में गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा होती है जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में सिद्ध सभाएं होती हैं, जहां सिद्ध पुरुष और योगी एकत्रित होते हैं। ये सिद्ध पुरुष सामान्य लोगों की नजरों से दूर रहते हैं और केवल विशेष साधकों को दर्शन देते हैं। रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कुंभ मेले में हिमालय के गुप्त योगी और तपस्वी प्रकट होते हैं जो सामान्य समय में दिखाई नहीं देते। 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक ऐसी घटना की चर्चा हुई थी जब एक साधु ने एक श्रद्धालु को बताया कि वह हिमालय की एक गुप्त गुफा से केवल कुंभ के लिए आया है। उस साधु ने उस श्रद्धालु को एक मंत्र दिया जिसके जाप से उसका जीवन बदल गया। क्या ये सिद्ध पुरुष वास्तव में मौजूद हैं या यह केवल किंवदंतियां हैं? कुंभ मेला समय के साथ भी गहराई से जुड़ा है। सनातन धर्म में समय को चक्रीय माना जाता है और कुंभ मेला इस चक्रीय समय का प्रतीक है। हर 12 वर्षों में होने वाला कुंभ और हर 144 वर्षों में होने वाला महाकुंभ
समय के चक्र को दर्शाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभ मेला मानवता के लिए एक अवसर है जब वह अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और समय के बंधन से मुक्त हो सकता है। रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुंभ मेले के दौरान कई लोगों को अलौकिक अनुभव होते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्नान के बाद अपने पिछले जन्मों की यादें देखीं, जबकि कुछ को भविष्य के दर्शन हुए। क्या यह संभव है कि कुंभ मेले की ऊर्जा समय और कर्म के चक्र को प्रभावित करती हो? आधुनिक युग में भी कुंभ मेला अपनी रहस्यमयता और भव्यता को बरकरार रखे हुए है। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद कुंभ मेला सुचारू रूप से क्यों चलता है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो सब कुछ संतुलित रखती है? रहस्यमयी तथ्य यह है कि कुंभ मेले में कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी शामिल होते हैं, जो इसकी ऊर्जा और प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि कुंभ मेले के दौरान लोगों के मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है। क्या यह सामूहिक आस्था की शक्ति है या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? कुंभ मेला सनातन धर्म का वह रत्न है जो अपनी रहस्यमयता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक भव्यता के लिए जाना जाता है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि मानवता के लिए एक अवसर है जब वह अपने भीतर की शुद्धता को खोज सकता है। इसके पीछे छिपे खगोलीय, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्य इसे और भी रोचक बनाते हैं। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है और इस चक्र में शुद्धता और साधना ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। क्या कुंभ मेला केवल एक परंपरा है या यह सनातन धर्म का वह गुप्त द्वार है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद यही कुंभ की सबसे बड़ी रहस्यमयता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। मिलते ऐसे ही रोमांचकारी वीडियो में। धन्यवाद।